Alright, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड लेट इवनिंग एवरीवन। शहर इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अलावा इस वक्त जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वहां पर मौजूद तमाम सुनने वालों की समातों तक सलाम के बाद मोहब्बत, खुलूस और सबसे बढ़कर अमन का पैगाम पहुंचे। उम्मीद कि आप सुनने वाले खैरियत से होंगे, आपके मिजाज अच्छे और मूड्स एकदम आला होंगे। हर बुध और जुमेरात को 8 से 10 आप सुनने वालों के साथ शहर इक्तदार से बिल्कुल बराह रास्त मुलाकात हुआ करती है। रिजवान बशीर आज के प्रोग्राम के लिए मुझे मौनत फराहम करेंगे और आप सुनने वाले हमें समात फराहम करते हैं, उसके लिए आप तमाम सुनने वालों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। दिन के पूरे दौरानिये में अगर आपको 10, 15, 20, 30, 40 मिनट भी दस्तयाब हो, जिसको आप फारिग किस्म का वक्त कहते हैं, तो अगर आप उस वक्त में भी कुछ टाइम के लिए यानी कि उसी टाइम के लिए अपनी आंखें बंद कर लें and you fell asleep for those 20 or 30 minutes, so that's like a charge, that's like a recharge. Anyway, good late evening everyone. हम आपके सफर में आपके साथ चलते हैं क्योंकि हम आपका भला सोचते हैं। रफ्तार को इतना रखें कि ये मशीनें आपसे संभल सके और चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कुराहट सजा के अगर आप अपने सफर को जारी रखते हैं तो ये सफर आपके लिए उर्दू का सफर साबित होता है, ना कि अंग्रेजी का सफर। सो सुनाएं फिर कैसा रहा आज का दिन। डन इज ऑलवेज वेल डन। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम दूसरों की जिंदगियों से सीखें। उन्होंने अपनी जिंदगी से जो सबक लिया है, हम उनके उस सबक से खुद अपनी जिंदगी में अपने लिए सबक हासिल करें। ये एक बहुत अच्छा अमल है और इसी कोशिश में बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंगस्टर्स अक्सर ये करते हैं कि बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीचेस जो कि मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ सारे मीडियम्स के ऊपर दस्तयाब हैं, तो उनको देखते हैं, उनको सुनते हैं और अकॉर्डिंगली उन चीजों को अपने अंदर या अपनी जिंदगी के अंदर लेके आने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर मेरा सिर्फ इतना कहना होता है कि जरूरी नहीं है कि जो काम या जो तरकीब या जो तरतीब किसी और शख्स की जिंदगी में कारामद साबित होती है एंड वही चीज आपकी जिंदगी में भी आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी। दिस इज नॉट द केस। कभी कभी होता यह है कि किसी और का तरीका शायद आपकी जिंदगी के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। सो इट्स गुड टू वॉच सच कंटेंट फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम गूगल और ऑल दीज अदर सोर्सेज, ऑल दीज अदर मीडियम्स। लेकिन द बेस्ट अप्रोच इज कि आप खुद आंखें बंद करके अपनी जिंदगी का, अपने आप का मुशाहिदा करें, तो आपसे बड़ा या आपसे अच्छा कोई उस्ताद हो नहीं सकता। सो हमारी और लोगों की जिंदगियों में जरूरी नहीं है कि सब कुछ मुश्तरक हो। बहुत कुछ मुख्तलिफ भी होता है। मैंने कहा बहुत कुछ नया भी होता है, बहुत कुछ अजीब भी होता है, बहुत कुछ शायद अजीब और गरीब भी होता है। तो कभी कभी किसी और बंदे के लिए या कुछ और लोगों के लिए कही जाने वाली बातें आपको लगता है कि वो आपके लिए भी हैं, तो वो दरअसल आपके लिए नहीं होती। और बजाय इसके कि हम लोग किसी और से मोटिवेशन लें, बजाय इसके कि हमें कोई और बंदा सिखाए, it's better to teach our own selves. जिंदगी में बहुत सारे लोग
कुछ भी काम के शुरुआत में, उसके आगाज में ही थक हार के बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने कोशिश की है या कोशिश करना शुरू की है तो वो ओवरनाइट उनकी जिंदगी को बदल देगी या उसको अचीव करना उनके लिए ओवर द नाइट पॉसिबल होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है. सो दैट इज द रीजन कि वो बिल्कुल बिगिनिंग में ही अपनी हिम्मत हार बैठने के बाद मतलब बिल्कुल ठंडे होके बैठ जाते हैं. तो जिंदगी में बार बार करना और बार बार मुख्तलिफ अंदाज में करना, मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है. कभी कभी जिंदगी में हम कुछ कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि हम उसमें कोशिश करते रहें, हम बिल्कुल शुरू में ही हिम्मत हार जाते हैं. तो उसकी वजह ये होती है कि शायद हमारा तरीका ठीक नहीं है. अगरचे हमारी सोच बेहतर है, लेकिन उस काम को हासिल करने के लिए, उस काम को मुकम्मल करने के लिए जो हमने तरीका अपनाया है, उस तरीके में कुछ गुंजाइश है, कुछ बेहतरी लाने की गुंजाइश है, कुछ तब्दीली लेके आने की गुंजाइश है. एनीवे, मैं 8:30 के बाद, करीबन 8:30 के बाद आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करूंगा. हमारे साथ राब्ते का नंबर 05192631184. अगर आप अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं, नहीं, एक दफा दोबारा से 05192631184. अगर आप अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो आप राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, वहां पे टाइप करें ITP, एक स्पेस, अपना नाम, अपनी जगह, अपनी रील फंस गई, अपनी जगह का नाम, और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे. अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं और वहां पे कमेंट्स करना चाहते हैं तो आ जाए ना, facebook.com/ITPFM, यानी कि facebook.com/ITPFM. ये हमारा ऑफिशियल फैन पेज मौजूद है फेसबुक पे. तो वहां पे आपको मेरे प्रोग्राम के मुतालिक जो पोस्ट नजर आ जाए, जिसमें लिखा हुआ है in fact which is stating my nickname along with this 22nd day of August 2019, 8 to 10 is the time slot and Thursday is the day, and right below this status I expect your comments coming in. अगर आप हमारे कवरेज एरिया से बाहर मुकीम हैं तो हमारी वेबसाइट आपके साथ रहती है, जिसका मुकम्मल पता www.itpfm.pk. अभी इस्लामाबाद के एक सेक्टर से गुजरते हुए बिल्कुल थोड़ी सी जगह में बारिश हो रही थी, and rest of the places around that place were all dry, मतलब dry like anything. So this kind of variation that we see in Islamabad, that fascinates me the most. चाय पीने वाले जितने लोग हैं, हाय, चुस्कियां भर भर के, शुद्ध कर करके, जितने मजों से आप चाय पी रहे हैं तो पीते रहना. दुख होता है इंसान को जिंदगी में जब बहुत मोहब्बत से उसने बिस्किट पकड़ा हो, चाय में डुबोए और उसका ध्यान कहीं और चला जाए और उसका बिस्किट आधा फौत होने के बाद उस चाय में गिर जाए और डूब के मर जाए, मतलब मरा हुआ बिस्किट दोबारा से मर जाए, मतलब दैट इज क्वाइट अ पेन. आज आप सुनने वालों से क्या पूछा जाए, ऑलराइट, जहन में एक बात आई.
कभी कभी हमें लगता है कि हमने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा किया, और कुछ ऐसा किए से मुराद है कुछ भी ऐसा जिसका ताल्लुक शायद हमारे एजुकेशनल करियर से हो, शायद हमारे प्रोफेशनल करियर से हो, हमारी जॉब से हो, हमारी तिजारत से हो, या इसका ताल्लुक रिश्तों के हवाले से हो। कुछ भी हमारी जिंदगी का तजुर्बा, कुछ भी एक्सपेरिमेंटल जो कि हमने अपनी जिंदगी में किया। फॉर एग्जाम्पल हमारा फैसला था कि भाई हम अपने गांव से शहर मूव करें, और वो एक्सपीरियंस आपके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। शायद आपको लगता था कि भाई आपको मेडिकल की जगह फाइनेंस में जाना चाहिए, आपको लगता है कि आपके लिए या आपका वो एक्सपीरियंस आपके लिए अच्छा नहीं था। कभी कभी आपको लगता है कि भाई आप बाहर के मुल्क से यहाँ पे आ गए तो आपको लगता है आपका ये वाला फैसला अच्छा नहीं था। कभी कभी आपको लगता है कि आप यहाँ से एक अच्छी जॉब छोड़ के बिजनेस में चले गए, मुल्क से बाहर चले गए, आपको लगता है आपका वो वाला फैसला अच्छा नहीं था। आपको लगता है आपने पसंद की शादी की और आपको अभी लग रहा है कि आपका वो वाला फैसला अच्छा नहीं था। आपको लगता है आपने अपने कजन की शादी पे एक ग्रीन कलर का सूट लेना था, लेकिन आपने ब्लैक कलर का ले लिया और आपका वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। ये तो खैर बहुत वो माइक्रो लेवल की बात, लेकिन मैं कुछ बड़ी बड़ी बातें, जिस तरह से मैंने कहा, कुछ तालीम के हवाले से, कुछ जॉब के हवाले से, कुछ जिंदगी के कुछ जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं उनके हवाले से आपको लगता है कि भाई आपने उनसे कुछ सीखा और आप चाहते हैं कि भाई ऐसा कोई और बंदा जिंदगी में ना करे, राइट? अगर मैं अपने आप से शुरू करूं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, तो ये समझाना कुछ ऐसा होगा। ऑलराइट, सो मेरा एक्सपीरियंस जो अपनी जिंदगी से रहा है, I believe कि I am not compatible with this job doing thing, this 9 to 5 concept which is very much in in this society, जिसके बारे में लोगों का कहना होता है कि भाई एक बंदा जिंदगी में अगर कुछ नॉवल कर रहा हो, कुछ डिफरेंट कर रहा हो, कुछ ऐसा कर रहा हो जो कि उसके मजे का हो, तो उससे बेहतर है कि वो कोई 9 to 5 की जॉब करें, क्योंकि इसको एक सैंबल के तौर पे लिया जाता है, एक सैंबल ऑफ सक्सेस के तौर पे लिया जाता है। सो अब मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है अपनी जिंदगी से कि मैं शायद जॉब से जो काम मैं कर रहा हूं उससे और बहुत सारे काम हैं जो कि मैं बहुत बेटर कर सकता था। मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अनसोशल हो गया हूं, मुझे लगता है मैं अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा आइसोलेटेड हो गया हूं, और एटलीस्ट मेरा दिल करता है कि भाई कोई और बंदा ऐसा ना करे। और ये मैंने किया शायद अपनी एक सोच की वजह से, शायद एक अंदाजे की वजह से कि जितना मैं आइसोलेशन में रहूंगा तो शायद उतना मैं नेगेटिविटी से बचा रहूंगा, शायद उतना मैं जिंदगी में फोकस रहूंगा, जिंदगी में मैं उतना ही ज्यादा डेडिकेटेड रहूंगा। सो मेरे हिसाब से मेरा ये फैसला गलत था, लाइक मेकिंग और पुटिंग माई सेल्फ इनटू दैट स्टेट ऑफ आइसोलेशन दैट टर्न्ड आउट टू बी सो वेरी मच बैड। तो जिंदगी का कोई एक ऐसा तजुर्बा, कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है कि यार आपका एक अच्छा तजुर्बा नहीं था, और आपको लगता है कि यार अगर कोई और बंदा उस तरह का काम करे तो उसको चाहिए कि वो पहले सही तौर पे सोच ले, सही तौर पे अपने आप को समझा ले, वो उन तमाम इफ्स एंड बट्स को, येसेस एंड नोज को कंसिडर करे जिनको आपने कंसिडर नहीं किया था। दिस इज गेटिंग अ बिट हैवी, क्योंकि यूजुअली मैं इतने हैवी किस्म के सवाल नहीं पूछता,
लेकिन आज मेरा मूड हो रहा था, अचानक से मेरे जहन में आया तो मैंने कहा चलें आप लोगों से पूछ लेते हैं। अगर आप लोग कॉल्स के जरिए से बताना चाहते हैं 051-9263-184 ये हमारे साथ राब्ते का नंबर है। अगर आप अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, वहां पे टाइप करें ITP एक स्पेस अपना नाम अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं वहां पे कमेंट्स करना चाहते हैं तो facebook.com/ITPFM ये हमारा ऑफिशियल फैन पेज है www.itpfm.pk ये हमारी वेबसाइट है जिसके जरिए से आप हमें बिल्कुल बराह रास्त, ये कोई स्टाइल नहीं था, मेरा गला बैठने लगा था, सो इसके जरिए से आप हमें बिल्कुल बराह रास्त समाअत फरमा सकते हैं। सफर बखैर टू ऑल ऑफ यू, शाम बखैर टू ऑल ऑफ यू, जिंदगी बखैर टू ऑल ऑफ यू, काम बखैर टू ऑल ऑफ यू, बेकाम बखैर टू ऑल ऑफ यू, मतलब सब कुछ बखैर टू ऑल ऑफ यू। 819 टाइम चेक, प्रोग्राम का नाम फन हाईवे, दिस इज हानी ब्रॉडकास्टिंग लाइव। और थैंक यू सो मच कि आप सुनने वाले हमारे साथ हैं। दिस इज हानी, मैं बुधो जुमेरात को 8 से 10 आप सुनने वालों का साथ देने के लिए मौजूद रहता हूं। अभी आने वाले 1, 2, 3 महीनों में सीजन स्टार्ट हो जाएगा, शादियों का सीजन। जो मौजूदा मसरूफ तरीन हालात हैं उनमें जहां पे हमें बहुत सारी चीजें या उनकी जहां पे हमें बहुत सारी चीजें और लगती हैं, उन तमाम चीजों में एक चीज जो मुझे खास तौर पे बहुत ज्यादा ऑड लगती है वो है ये रैंडम यानी कि ऑड डेज के ऊपर लोगों के वलीमों का सेट हो जाना, यानी कि स्केड्यूल हो जाना। वो जिस तरह बचपन में हम उंगली मुंह में डाल को यूं करके ना एक चीज के ऊपर फेरते थे, जहां पे हमारी उंगली रुक जाए तो हम उस पे ही डिसाइड कर लेते थे। सो अभी शादियों के हवाले से भी अगर हम बात करें तो जो वेडिंग हॉल्स होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी के ऊपर ही चीजें फिक्स हो रही होती हैं। वलीमा होगा जी मंगल को, मतलब वलीमा लंच है रात
10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, यानी कि जो सादा लोग जिसे कहते हैं 1:30 बजे। तो आप सभी को आपकी खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों, सलामत रहें, खैरियत से रहें। आप सुनने वालों से आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि जिंदगी में कुछ ऐसा जो आपने किया लेकिन आप चाहते हैं कि यार औरों को नहीं करना चाहिए। एनीथिंग, समथिंग, इट्स टॉक अबाउट एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ। कुछ जिंदगी में आपने किया और आपको लगता है कि नहीं यार औरों को ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको उसमें नुकसान हुआ, आपको उसमें कामयाबी नहीं मिली, या आपको लगता है कि यार जो एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन होती है वो आपको मुमकिन, उसका हुसूल आपके लिए मुमकिन नहीं हो सका। कुछ इस तरह का मेरा सवाल है। अगर आप लोग कॉल्स करना चाह रहे हैं तो 05192631184 ये हमारे साथ राब्ते का नंबर है। अगर आप अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, वहां पे टाइप करें ITP, एक स्पेस, अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हो और वहां पे कमेंट्स करना चाहते हैं तो facebook.com/ITPFM। So it's about experiences of your life। बताइएगा जिंदगी में कुछ आपने किया, कुछ ऐसा किया जो कि आपको लगता है कि यार औरों को नहीं करना चाहिए, औरों को उस तरह से नहीं करना चाहिए जिस तरह से आपने किया। So it's something like that। ऑलराइट, दोबारा से कॉल कीजिएगा आप जो भी हैं लाइन में। कुछ डिस्टॉर्शन है, मुझे थोड़ा सा चेक कर लेने दें। Alright, let's give it a check now। 05192631184 ये हमारे साथ राब्ते का नंबर है। जितने सारे लोग दौरान सफर समात फरमा रहे हैं तो रफ्तार को बहुत मुनासिब रखिएगा और बराए मेहरबानी इस वक्त में अपनी हेडलाइट्स को लो बीम के ऊपर ऑन रखिएगा। कुछ बैक टू बैक कॉल्स। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं जुम्मा खान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जुम्मा खान, आपसे कल भी बात हुई थी, आपने कहा था कि आप यहाँ पे कहीं पे मुलाजमत करते हैं किसी घर में। जी सर जी। आप वही हैं? अच्छा जुम्मा खान, ये बताएं आप मुलाजमत कर रहे हैं तो ये अच्छी चीज है, आपको मजा आ रहा है या आपको लगता है कि यार आपको कुछ और करना चाहिए था? बस सर मेरी मजबूरी है, क्या करे, और कोई काम कर नहीं सकता है तो इस वजह से। अच्छा, जिंदगी में कोई ऐसा काम जो आपने किया हो और आपको लगता है कि यार औरों को ऐसा नहीं करना चाहिए? लाजमी इंसान है। नहीं, लेकिन कुछ बता दें ना, कुछ एक बता दें कि आपने फॉर एग्जांपल पढ़ाई कम की हो, या आपको लगता है कि आपने अपना घर जो था वो दरिया के करीब बनाया तो दरिया में से मेंढक आके आपके सहन में छलांगे मार रहे होते हैं, ऐसा औरों को नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसा जिंदगी में जो आपने किया और आप कहते हैं यार और लोग ना करें। मोहब्बत की शादी कर ली और आप कहते हैं नहीं मोहब्बत की नहीं होनी चाहिए। नहीं देखो, तालीम हमने नहीं किया, इसके पीछे हम बहुत परेशान होता है कि ये हमने क्या किया है। बहुत चांस से आ गया लेकिन बस तालीम के वजह से रह गया अभी। अच्छा ठीक है, तो आपको लगता है कि यार आपने तालीम छोड़ दी और औरों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल ऐसा नहीं करनी चाहिए कि पढ़ाई करे और अच्छा बंदे बने और हम तो बस रह गया। अच्छा चलें ठीक है जुम्मा खान, बाकी सही चल रहा है सब कुछ?
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप खैरियत से हो सर? करम अल्लाह का, करम अल्लाह का। जुम्मा खान मैं जरा लाइन चेक कर रहा हूँ, कुछ डिस्टॉर्शन है, मसला चल रहा है। सही है, ठीक। आप सलामत रहें, बहुत शुक्रिया जुम्मा खान हमारे साथ शामिल रहें। Alright, let's give it a check now. लाइन में डिस्टॉर्शन, लेकिन अभी चेक करते हैं। अगर मामला ठीक है, मतला साफ है, तो अच्छी बात है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अली रजा, कैसे हैं अमान भाई? द नेवी गाय फ्रॉम रावलपिंडी नाउ। यस एग्जैक्टली। हाँ, कैसे हैं? करम अल्लाह का, सब ठीक चल रहा है आपकी तरफ? रिजवान प्लीज यार लाइन चेक कर लें। सॉरी? नहीं, मैं रिजवान से बोल रहा था कि लाइन चेक कर लें। लाइन ठीक है? अच्छा, लाइन ठीक है, लेकिन उस तरह से ठीक नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। हाँ, बहुत डिस्टॉर्शन। रिजवान से कहें प्लीज लाइन चेक करें। एनीवे अली, आप ये बताइएगा जल्दी से, जिंदगी में कुछ आपने ऐसा किया, कोई काम, कोई आपका तजुर्बा जो आपको लगता है कि औरों को नहीं करना चाहिए, वो क्या था? औरों को नहीं करना चाहिए, काफी ऐसे मौके होते हैं, लेकिन अभी मेरे ज़हन में कुछ ऐसा जॉब के मुतालिक, पढ़ाई के मुतालिक? बस यही कहना चाहूँगा कि जो आपकी अर्ली एज होती है, 18, 19, 18 एज होती है, उसमें अगर आप राइट डिसीजन ले लें अपनी एजुकेशन के हवाले से, करियर के हवाले से, तो काफ़ी आपको हेल्प होगी। लेकिन आगे आप किसी और ऐसे जॉब के चक्कर में पड़ जाएँ, क्योंकि उससे आपकी काफ़ी एज ज़ाया हो जाती है। जॉब भी ज़रूरी है, लेकिन अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें, उसके बाद फिर जॉब को कंटिन्यू करें। अच्छा, चलें ठीक है। बाकी सुनाएं, घर में सब सही चल रहा है? सब ठीक ठाक है। लाइन में अभी भी डिस्टॉर्शन, एनीवे अली, इंशाल्लाह फिर आगे कभी बात होगी मजीद तफसील में। अभी लाइन में डिस्टॉर्शन है इस वजह से। ठीक है अली, अपना ख्याल रखिएगा। नो मोर लाइव कॉल्स। अभी 4471 के कुछ पैगामात, कुछ मैं कमेंट चेक करूंगा। प्रोग्राम में आगे चल के कॉल्स नहीं है, सिर्फ पैगामात हैं। अगर आप अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस करना चाह रहे हैं तो राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, वहां पे टाइप करें ITP एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। फेसबुक के जरिए से आते हैं तो facebook.com/ITPFM। कुछ भी जिंदगी में आपने ऐसा किया जिसको करते वक्त या जिसको शुरू करते वक्त आपको लग रहा था कि यार ये काम करने में मजा आएगा, सब कुछ बेहतर होगा, लेकिन अभी बहुत जिंदगी में आगे पहुंच जाने के बाद आपको लग रहा है कि यार मुझे ये कम से कम नहीं करना चाहिए था, मुझे इस तरह से जिंदगी को अब एक डायरेक्शन में नहीं लेके जाना चाहिए था। मे भी मुझे जॉब नहीं, मुझे कोई अपना काम करना चाहिए था। मे भी मुझे अपने कमरे को ऊपर वाली, मतलब जो ऊपर वाली मंजिल होती है उस पे नहीं, बल्कि नीचे वाली मंजिल पे होना चाहिए था। समथिंग लाइक दैट। एनीथिंग which is based on your experiments, on your experiences, जो कि आप शेयर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यार और कोई बंदा वैसा ना करे जैसे कि मैंने किया, तो give it a mention. और वी हैव बारो फ्रॉम G91 और आपका कहना है कि मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा अपनी मैं को कुर्बान किया और मुझे लगता है
कि औरों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स इसके लिए बहुत बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है और बहुत बड़े दिल गुर्दे वाले लोग ही ऐसा करते हैं। मेरा ये कहना होता है कि हाँ, आपको अपनी मैं को किसी हद तक कुर्बान करना चाहिए उस केस में जब आपको लगे कि यार आपके इस अमल की वजह से आपका कोई रिश्ता मजीद मजबूत हो सकता है, मजीद बेहतर हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा करते रहने से ये होता है कि आप खुद दब जाते हैं, आप खुद पिस जाते हैं। तो आपकी जिंदगी में आपका अमल दखल होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मलाखेल हमारे साथ नहीं, अली रजा से शुरू करते हैं। अली रजा द नेवी गाय, नॉट फ्रॉम कराची, नो मोर फ्रॉम कराची, ही इज बैक टू रावलपिंडी। सलाम मुझे कहते हैं और मेरे मिजाज के मुतालिक पूछ रहे हैं। करम अल्लाह का, अली मैं खैरियत से हूं। हमाद सत्ती एक अदद ताजा किस्म का शेर लेके आए हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मुझे इसको बड़ा करने दें। ऑलराइट, यहां से होता है। मैं उदास लोगों को हंसा देता हूं, मुझसे अपने जैसे लोग देखे नहीं जाते, तेरी खैर ओए नॉटी। जब कोई बंदा बहुत नॉटी होता है तो हम देसी अंदाज में कहते हैं नाटी, ठीक है। एनीवे, अनौठी का है। अल्हम्दुलिल्लाह मलाखेल हमारे साथ कोयटा से हैं। सलाम मुझे कहते हैं। प्रोग्राम में आप मुझे खुशामदीद कहते हैं, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। ऑलराइट, आगे आप लिखते हैं कि खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं। करम मैं खैरियत से हूँ। आपके साथ हयात हैं, हकीमत हैं, एजाज हैं, हफीज हैं और सनाउल्लाह हैं। ऑलराइट, सलाम भी सबको कह रहे हैं और गुड इवनिंग का पैगाम भी है। बिस्मिल्लाह खान बरेश, ऐसा ही है बरेश। अगर आप भाई कॉल कर सकते हैं, लेकिन आज कॉल मैं नहीं ले रहा, तो थोड़ा रहनुमाई कीजिएगा, यानी कि रहनुमाई कीजिएगा कि ये बरेश है, ये कोई नाम का पार्ट है या कोई अंग्रेजी का लफ्ज आपने इसके साथ शामिल किया, आई एम नॉट श्योर। आप तारीफ कर रहे हैं और सलाम दे रहे हैं। हमीद अब्बासी हमारे साथ हैं। सलाम हानी भाई, खुशामदीद भाई, कैसे हैं? हमीद अब्बासी, तुसना की हाल है? ऑलराइट सोनियो, मैं चंगा ते तुसी अपनी सुनाओ। अकबर खरोटी हमारे साथ हैं। सलाम मुझे कहते हैं और प्रोग्राम में आप मुझे खुशामदीद कह रहे हैं। और क्यूट स्वीट संगई टिक टाक डेरा मनना बिल्कुल खैरियत सर हम डेरा मनना जी तपोसमो को। हमीद अब्बासी दोबारा से मेरी तरफ से, राजा अशफाक वगैरह सबको आप सलाम दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। facebook.com/ITPFM ये फेसबुक के कमेंट्स थे। 4471 टेक्सटिंग आईडी है। आप अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, वहां पे टाइप करें ITP एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। आप सुनने वाले से पूछ रहा हूं, जिंदगी में कुछ आपने कोई फैसला किया, it could be anything, it could be related to your life, it could be related to maybe your profession, it could be something domestic in nature, it could be something personal, मतलब not that personal, of course बहुत पर्सनल बातें आप बेशक शेयर न करें, लेकिन anything that you believe did not turn out to be very much in your favor और आपको लगता है कि भाई औरों को एटलीस्ट नहीं करना चाहिए लेकिन आपने किया, तो वो क्या है? ये अच्छा वाला है, बहुत अच्छा वाला है। हम आपके सफर में आपके साथ ही हैं। रफ्तार को मुनासिब रखिएगा और मैं अक्सर कहता हूं भाई चेहरों पे मुस्कुराहट को जरूर रखिएगा सजा के। हम हमेशा चीजों को सजाते हैं, अपने घर को, यहां तक कि अपनी गाड़ी को, यहां तक कि अपने आप को, यहां तक कि अपने अल्फाज को, यहां तक कि अपने अंदाज को, अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर आप मुस्कुराहट अपने चेहरों पे सजाएंगे तो वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं होगी, सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए ही नहीं होगी, बल्कि और तमाम लोगों के लिए होगी जो कि उस मुस्कुराहट को देखते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था एंड आई लाइक्ड इट सो मच. It was a random video that was a kind of social experiment that was being done somewhere in West. So एक ट्यूब में, इनफैक्ट एक ट्रेन में सारे लोग, यानी कि जैसे हम देसी जुबान में कहते हैं डब्बा, लेकिन अंग्रेजों की जो ट्रेनें होती हैं उनके डब्बे बहुत लंबे लंबे होते हैं. हमारी तरफ तो छोटे छोटे होते हैं ना, उनके बहुत लंबे लंबे होते हैं. यहाँ से शुरू हो गए भाई 1 किलोमीटर के बाद एक डब्बा खत्म होता
राइट। अब मैं गया नहीं हूं क्योंकि बाहर जाने के लिए जहाज में जाना पड़ता है और मुझे जहाज में उड़ान करने से डर लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई ऊपर जब जहाज चला जाता है तो बहुत ज्यादा ठंड हो जाती होगी और जहाज वाले इतने मोटे कंबल देते नहीं हैं कि जिससे बंदे को ठंड ना लगे। और दूसरी खास वजह यह है कि जहाज में चलने के लिए, जहाज में सफर करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे भी चाहिए होते हैं, जो कि हम रेडियो वालों के पास उतने ज्यादा होते नहीं हैं। हाय गरीबी। मतलब सेइंग दिस ऑन अ वेरी लाइटर नोट, सो वो तजुर्बा क्या था, वो सोशल एक्सपेरिमेंट क्या था। सारे लोग उस गाड़ी में सवार थे, हर बंदा अपने काम में मसरूफ। किसी भी शख्स के चेहरे के ऊपर वो मुस्कुराहट नहीं थी, वो एक मुस्कान नहीं थी, वो एक चमक नहीं थी जो कि यूजुअली चेहरों के ऊपर होनी चाहिए। तो उसी में एक शख्स ने खामखा में कह लगाना शुरू कर दिए। तो सारे लोगों ने पहले उसको नोटिस किया, उनको अजीब लगा, लेकिन उसके इस अमल के बाद उस ट्रेन में जितने सारे लोग थे सब ने हंसना शुरू कर दिया। सो एक अच्छे अंदाज में हंसने का या एक देसी और शरीफ अंदाज में, यानी कि मासूम अंदाज में हंसने का एक ऑफ कोर्स असर तो होता है। और फिर अगर वो एक मुस्कुराहट हो, एक दैट ग्रेन, यू नो, दैट फीलिंग ऑफ ग्रेन, दैट यू नो, दैट वेरी टाइनी स्माइल that you can spread amongst people by giving them a smile. So that smile, according to me, is the most precious thing. So 4471 टेक्सटिंग आईडी है। अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, वहां पे टाइप करें ITP, एक स्पेस, अपना नाम, अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं और वहां पे कमेंट्स करना चाहते हैं तो facebook.com/ITPFM। रील फंस गई। सवाल आप सुनने वालों से ये है कि जिंदगी में आपने कुछ किया, कोई फैसला, एनी डिसीजन, कोई काम, कोई प्रोफेशन, कुछ भी ऐसा जो कि आपने जिंदगी में किया। मैंने कहा ना, इट कुड बी एनीथिंग, डू नॉट मेक इट लिमिटेड, मतलब मेक इट एज एक्सपेंडेड एज पॉसिबल। कुछ भी जो आपको लगता है आपने अपनी जिंदगी में किया लेकिन एटलीस्ट औरों को नहीं करना चाहिए। सो व्हाट इज दैट वन थिंग? गिव इट अ टेल, गिव इट अ मेंशन। 856 टाइम चेक। प्रोग्राम का नाम फन हाईवे। दिस इज हानी ब्रॉडकास्टिंग लाइव।
मैंने जब अपना इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया तो मुझे खामखा में पता नहीं जहन में एक बात आई कि यार मुझे 1 साल का बीच में गैप देना चाहिए. मतलब दैट वाज नॉट फॉर द सेक ऑफ bringing some improvement in my score or something. Just by the way, I wanted a gap in between. और मेरे अब्बू जी ने मुझे पश्तो में कहा पास मड़ा, यानी कि उठो. तो फिर मेरे अब्बू जी ने मुझे समझाते हुए एक बात कही और मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर तुम 1 साल अभी खामखा में जानबूझ के जाया कर दोगे तो ये ध्यान में रखो कि तुम्हारी उम्र के या तुम्हारे ग्रेड के, तुम्हारे लेवल के जितने सारे और स्टूडेंट्स हैं वो तादाद में हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, तो वो तुमसे 1 साल आगे निकल जाएंगे. तो मैंने कहा नहीं भाई, ये तो मैं नहीं चाहता. सो कुछ लोगों के तजुर्बे शायद ऐसे भी हो सकते हैं कि उन्होंने ऐसा हुआ कि 1 साल का बीच में गैप दे दिया, फिर उनको लगा कि भाई शायद उनको ये वाला प्रोफेशन नहीं लेना चाहिए था. उनको लगता है कि यार वो शायद एक दफा स्नोफॉल देखने के लिए सर्दी के मौसम में किसी बहुत ठंडे मकाम पे चले गए, तो उनको लगता है कि यार कम से कम औरों को ऐसा नहीं करना चाहिए. यू नो, रैंडम एक्सपीरियंसेस आउट ऑफ योर लाइव्स जो कि आप शेयर करना चाहें और आपको लगता है कि यार औरों को कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए. मे बी आपने एक दफा कुछ एडवेंचर करना चाहा और आप अकेले चले गए जंगल में, आपने 2-3 रातें गुजार ली, वहां आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा और अब आपको लगता है कि यार कम से कम औरों को ऐसा नहीं करना चाहिए. मे बी वंस इन अ लाइफ यू नो आप एक्चुअली परसू कर रहे थे, यू वर आफ्टर हैविंग समथिंग वेरी एडवेंचरस इन लाइफ. सो उसमें आपने ये किया कि यू डिसाइडेड टू you know, spend a night in a place which was called or which was taken as a haunted place, जहां पे मतलब लोगों का उसके बारे में कहना था कि वो बहुत खौफनाक सी जगह है. you know, वो वुल्फ की जो आवाज होती है ना, मतलब I don't know, like that's so horrible and that freaks anybody. सो आपका वो एक्सपीरियंस मतलब ऑफ कोर्स आपको मे बी वहां पे कुछ मिला ना हो, लेकिन डर डर के आपका बुरा हाल हो गया और आप कहते हैं यार कम से कम उस तरह का एक्सपीरियंस किसी और बंदे को नहीं करना चाहिए, राइट? सो समथिंग ऑफ दिस काइंड, कुछ लाइट सा, कुछ हैवी सा, जो भी आपको लगता है कि यार आपने जिंदगी में किया और औरों को नहीं करना चाहिए, तो उसका आपने जिक्र करना है. 4471 टेक्सटिंग आईडी है. अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, वहां पे आप टाइप करें ITP एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे. अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं और वहां पे कमेंट्स करना चाहते हैं तो facebook.com/ITPFM. अच्छा, लाइव कॉल्स आज के शो में नहीं है, सिर्फ पैगामात हैं, सिर्फ आप लोगों के कमेंट्स हैं. मैं चेक कर रहा हूं, अगर कुछ मैसेजेस या कमेंट्स हैं उनको मैं शामिल करता हूं. और लेट्स वी हैव योर मैसेजेस. 4471 टेक्सटिंग आईडी. अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज का ऑप्शन में जाएं, वहां पे टाइप करें ITP एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे. तंजीला हमारे साथ कहूटा से सलाम, मुझे कहती है मेरी खैरियत दरियाफ्त करती हैं और प्रोग्राम की तारीफ कर रही हैं और आप आगे लिखती हैं कि सब्जेक्ट्स आपने चेंज किए थे जो कि नहीं करने चाहिए थे. हानी ग्लासेस पहनी हैं. ऑफ कोर्स मेरी नजर कमजोर है. अगर मुझसे कोई पूछे ये कितनी उंगलियां हैं, मैं जवाब दूंगा 4, और उस बंदे ने 5 की 5 उंगलियां हवा में लहराई होंगी. तो अब ऐसा है, राइट? बाज चीजें हैं जो कि हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाती हैं, बाज आदतें हैं जो कि शायद हमारी फितरत का हिस्सा बन जाती हैं या शायद हमारी फितरत बन जाती हैं.
और उनके बगैर हमें लगता है कि हमारी जिंदगी शायद नामुकम्मल है। सलाम मुझे कहने वाले कौन है भाई? आपका शो बहुत अच्छा है भाई, मैं विलेज में रहती हूँ। ऑलराइट, रहती हूँ, बीए कर रही हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है जिसे करके मैं अपनी आमदनी में इजाफा कर सकूं। हमारी इनकम इतनी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से मैं, आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है, वहां से बीए कर सकें। लोग कहते हैं कि ऑलराइट, ये आपने कुछ यूनिवर्सिटी के मुताबिक लिखा। मैं क्या करूं, फ्री बैठना मुझे बोर भी करता है और अच्छा भी नहीं लगता, मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा सा मशवरा दीजिए प्लीज। ट्यूशन का मशवरा ना देना, क्योंकि विलेज में हर घर में इतने बच्चे हैं कि बड़े बच्चे अपने से छोटे बच्चों को पढ़ा लेते हैं। ऑलराइट, और आपने मोहब्बत का इजहार किया, पसंदीदगी का इजहार किया, लेकिन आप अपना नाम लिखना भूल गए। ये आपका मैसेज, मतलब इतना तवील मैसेज और आपने इतनी मोहब्बत से लिखा, ये मुझे अच्छा लगा। इसके ऊपर पूरा एक ड्रामा मैं तरतीब देना चाहता हूँ, और अगर मुमकिन हुआ तो मैं इसके ऊपर एक ड्रामा लिखूंगा जो कि तलवार टेलीविजन से ऑन एयर जाएगा। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, और उसका नाम होगा ट्यूशन वाली बाजी और कबूतर, ये उसका नाम होगा। सो आगे क्या कहें? अच्छा, आपने नाम नहीं लिखा, आप जो कोई भी हैं, आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अपनी जिंदगी में अपनी प्रायोरिटीज को इस तरह से सेट करें कि जो बहुत जरूरी चीजें हैं उनको पहले कर लें, जो कम जरूरी हैं उनको फिर दोबारा उसके बाद कर लें, और जो बहुत गैर जरूरी हैं तो उनको आप स्किप कर सकती हैं। राइट, अब मैं कोई आपको टॉन्ट नहीं कर रहा, मतलब मैं कोई ये जुमला नहीं कह रहा आपके ऊपर कि अगर आप मैसेज कर रही हैं तो आपके पास सेल फोन होगा, आप उसके ऊपर पैसे लगाती हैं, कार्ड वगैरह या इजी लोड जो भी होता है। सो बेहतर ये होता है कि यार आप, अगर ज़रूरी नहीं है आपको इतना मोबाइल इस्तेमाल करना, तो बेहतर ये है कि आप जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रही हैं तो बहुत मुनासिब फीसें होती हैं। और प्लीज़ मेरी इस बात से हरगिज़ ये मतलब नहीं लीजिएगा कि अगर मैं मुनासिब का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो शायद लोगों का कहना होगा कि भाई इसको ऐसा लगता है, लेकिन मैं हकीकतन ये बात कर रहा हूँ कि बहुत मुनासिब फीसें होती हैं। तो अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ को इस तरह से सेट करें कि ज़रूरी कामों के लिए थोड़े से पैसे जोड़ के आप एक जगह पर रखें, और जब वक्त आए तो उन पैसों को उस अच्छे काम में इस्तेमाल करें। सो तरीका ये होता है, मतलब ज़िंदगी को एक तरतीब में, एक पैटर्न में डालने के बाद अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो तब ही आपके लिए कुछ करना आसान होगा, वरना जिंदगी तो कभी कभी वबाले जान बन जाती है, जिंदगी तो कभी कभी बोझ बन जाती है। सो ये अब हम पे डिपेंड करता है कि हम अपनी जिंदगी को कितना आसान बनाते हैं। राइट, बाकी मैं अक्सर कहता हूँ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर दिल में कोई ख्वाहिश है, आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अकॉर्डिंगली अगर आप थोड़ी बहुत भी कोशिश शुरू कर दें और इरादा बना लें, तो फिर ऑटोमेटिकली ये जो कोशिश होती है, ये जो आपकी इंटरनल मोटिवेशन होती है, ये खुद ब खुद एक एनर्जी बन के आपके लिए चीज़ों को खुद ब खुद तरतीब दे रही होती है, ज़िंदगी में चीज़ों को खुद ब खुद ठीक कर रही होती हैं। सो दैट एनर्जी शुड बी इन यू। तंजीला कहूटे से दोबारा से ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। Alright, so we have few of your comments. Facebook.com/ITPFM, ये हमारा ऑफिशियल फैन पेज है। Alright, we have your comments. Alright, we have your comments. Right, we have इज्जत रुबाब सलाम मुझे कहती हैं, आगे आपने लिखा कह कहे और हो रहे हैं बुलंद, मस्खरा रो दिया है महफिल में। हाय, सही कहा। और आपने लिखा कि भाई इट्स डीप इनफ, स्ट्रेट एंड इट्स स्ट्रेट अवे टच्ड योर हार्ट। आप ये कहना चाह रही हैं, ऑफ कोर्स बात लफ्ज ऐसे होते हैं जो कि हमारे
दिल की तारों को छू के गुजर जाते हैं। राइट, हमीद अब्बासी, आप दोबारा से वही अब्बासी मुझे कमेंट कर रहे हैं, कॉल क्यों नहीं ले रहे, लाइन में डिस्टॉर्शन है इस वजह से, और तमाम लिस्टनर्स को सलाम दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप शामिल रहे। फॉर नाउ दैट्स इट। आते हैं, हम आप लोगों के साथ ही हैं, अगर आप भी हैं तो भी अच्छा है, अगर पड़ोस अड़ोस के कुछ लोग हैं, यानी कि अड़ोस पड़ोस के कुछ हैं तो भी अच्छा है, अगर आपके चचाजाद, मामूजाद, खालूजाद, फुप्पोजाद, जितने सारे कजन आगे पीछे जितने सारे लोग हैं, दोस्त हैं, संगी हैं, यार हैं, जिगर हैं, ओए जिगर, तो हमें अच्छा लग रहा है। या इलाही ज़माने आए। कुछ लोग बाहर से जितने खामोश लगते हैं, जितने पुरसकून लगते हैं, अरे उनके अंदर क्या चलता है दुनिया क्या जाने। कहा जाता है आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन कुछ लोग अरे इस फन से भी वाकिफ हैं। कुछ लोग ये हुनर भी रखते हैं कि लोगों से आंखों के जरिए झूठ किस तरह से बोला जाता है। कहा ना अंदर कितने सारे तूफान चलते हैं, अंदर कितने सारे तगय्युरात हैं, अंदर कितनी बेतरतीबी है, अंदर कितना पतझड़ है, कितनी खुशकियां हैं। एक नखलिस्तान है कि जिसमें बहुत दूर से कहीं पे कुछ हरा भरा नजर आता है, लेकिन दर हकीकत वो सिर्फ एक रेगिस्तान है जो मीलों दूर तक बिल्कुल खुश्क है, कोई पत्ता नहीं है, कोई सब्जा नहीं है, कोई पानी नहीं है। बाहर से बज़ाहिर वो लोग बहारों का पैगाम देंगे, शायद मोहब्बतों का पैगाम देंगे, शायद खुशियों का पैगाम देंगे, लेकिन अंदर से वो उजड़े होंगे। और कहा ना ऐसे लोग बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि उनकी आंखें, शायद उनकी आंखें भी झूठ बोलती हैं, क्योंकि वो छुपाना जानते हैं, क्योंकि वो आपको बताते नहीं हैं कि उनके अंदर क्या चलता है, कि उनके ऊपर क्या बीतती है। वो तो बस छुपाना चाहते हैं, वो तो बस छुपाना जानते हैं, क्योंकि वो आपकी परवाह करते हैं, क्योंकि वो अपनी सख्ती आपको नहीं दिखाते, वो अपनी नरमी आपको दिखाते हैं। क्योंकि वो अपना गिरना आपको नहीं दिखाते, बल्कि अपना थमना आपको दिखाते हैं। क्योंकि वो अपना रुलना आपको नहीं दिखाते, बल्कि अपना मुस्कुराना आपको दिखाते हैं। क्योंकि वो आपकी परवाह करते हैं, क्योंकि वो आपके लिए हैं। तो बज़ाहिर ये खुश नजर आने वाले चेहरे ये खुश बोलने वाली आवाजें अंदर से बहुत रूखी होती हैं, बहुत मुख्तलिफ होती हैं। बस एक पर्दा है कि जिसका सहारा है, कि जिसके इस पार हम हैं, कि जिसके उस पार तुम हो। लेकिन जहां तक हो सके, जहां तक मुमकिन हो, कम से कम इस पर्दे के ऊपर मैं कुछ ऐसा नहीं दिखाऊंगा जो तुम्हें अच्छा न लगे। मेरी हर अच्छाई तुम्हारे लिए, मेरी हर भलाई तुम्हारे लिए, मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए। तो पर्दे के इस पार क्या है, अरे वो मैं जानूं, वो मेरा दुखड़ा, वो मेरी कहानी। तुम बस मेरे इस पर्दे पे वही देखो
जो तुम देखना चाहते हो। आज वो हमको मनाने आए। खामोश सी तन्हाइयाँ कटती नहीं, सांसें मेरी बिन आपके चलती नहीं। हाले दिल जिनको सुनाना था मुझे, हाले दिल जिनको सुनाना था मुझे, हाल अपना वो सुनाने आए, मनाने आए। या इलाही क्या ज़माने आए, आज वो हमको मनाने आए। हाल ऐसा के बेहाल सा रहता हूँ मैं, तुझसे दो पल की जुदाई को सहता हूँ मैं। आग जो दिल में जलाई हमने, आग जो दिल में जलाई हमने, आग वो आज बुझाने आए, मनाने आए। या इलाही क्या ज़माने आए, आज वो हमको ऑलराइट, थैंक यू सो मच कि आप सुनने वाले हमारे साथ हैं। दिस इज हानी। मैं बुध जुमेरात को 8 से 10 आप सुनने वालों का साथ देने के लिए मौजूद रहता हूं। अगर आप लोग मैसेजेस करना चाह रहे हैं तो राइट मैसेज का ऑप्शन में जाएं, यानी कि अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज का ऑप्शन में जाएं, वहां पे टाइप करें ITP, एक स्पेस, अपना नाम, अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो facebook.com/ITPFM, ये हमारा ऑफिशियल फैन पेज है। सो आप सुनने वाले से सवाल की जिंदगी में कुछ आपने किया, ऐसा किया कि भाई आपको लगता है कि वो आपके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, वो काम आपके लिए कोई अच्छे फ्रूट्स नहीं ला सका, और अभी आपको लगता है कि ऑफ कोर्स इतना कुछ उसमें कर लेने के बाद अब आपको लगता है कि यार आपको नहीं करना चाहिए था, तो अब वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप चीजों को जिंदगी में मतलब दोबारा से बैक टू नॉर्मल या बैक टू ओरिजिनल नहीं कर सकते, क्योंकि यू कैन नॉट इरेज all those moments, all those procedures, all those days from your life, right? So you've been through them and you cannot revert things back to original. So लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, आप औरों को कह सकते हैं कि यार मैंने तो ये किया लेकिन आप लोग ये ना करें। So ये मेरा सवाल है, ऐसा क्या है जो आपने जिंदगी में किया? कुछ भी, कुछ लाइट सा, कुछ अच्छा सा, मे बी कुछ एंटरटेनिंग सा, मे बी कुछ नॉटी सा, जो आपको लगता है कि औरों को नहीं करना चाहिए।
तो वो क्या है? अगर पैगामात भिजवाना चाहते हैं तो 4471 टेक्सटिंग आईडी है। मैं दोबारा से बता रहा हूं, अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, वहां पे टाइप करें ITP एक स्पेस अपना नाम, अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो facebook.com/ITPFM। Alright, so alright, now that is a threatening message. That is a threatening message. मुझे अच्छा लगा। Anyway, we have got तंजीला गहूटा से, बहुत शुक्रिया तंजीला, आप शामिल रही। खुशहाल आवासी, हाय कितना खुशहाल नाम है, मुझे अच्छा लग गया, मुझे मजा आ गया। मरी से आप हैं और खैरियत दरियाफ्त करते हैं। और तमाम सुनने वालों को आप सलाम दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। Alright, we have Fatima from I8 Islamabad listening after such a long time. Fatima, मुझे अच्छा लगा। facebook.com/ITPFM। बिट्टो मेरी ही दवा ला दो। मुझे कभी कभी लगता है अगर मुझे फिल्मों में कोई रोल मिला ना, यानी कि मिला ना, तो वो एक बाबे का रोल जो होता है ना, वो जो खांस रहा होता है you know, that is something that I specialize in. मैं उस कैरेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से निभाऊंगा। Alright, so we have your comments. Alright, we have वहीद अब्बासी। से पहले कि मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक ठुस हो जाए, मैंने उसको दोबारा से लगा देना है थोड़ा पीछे से। ऑलराइट, वी हैव वहीद अब्बासी, दोबारा से आप शामिल रहें। ऑलराइट, अकबर फरोटी कोयटा से हैं और आप कह रहे हैं हानी भाई अड़ोस पड़ोस वाले तो सो गए हैं। आए इतनी जल्दी? मे भी शहर कोयटा में लोग बहुत जल्दी सो जाते हो। शबाना अंजुम हमारे साथ हैं लाहौर कैंट से, आप अक्सर सुन रही होती हैं और कमेंट करती हैं, मुझे अच्छा लगता है। हानी जी आदाब, सलामत रहिए। शबाना अंजुम सलामत रहे आप भी। ये एक गाना ट्राई करते हैं माइक्रोफोन के साथ, मेरे हेडफोन्स टच हो गए, यानी कि मैक के साथ मेरे, इनको यार वो एक पंजाबी एक देसी अंदाज में क्या कहते हैं यार, यानी कि जो हैंड्स फ्रीयां होती हैं, हैंड्स फ्री उसको कुछ कहते हैं, मैं भूल गया हूं वैसे। हाँ ये सही है वैसे, नहीं ऐसा नहीं है, ये बहुत स्लो हो गया। थोड़ा आगे करते हैं, देखते हैं कि ये है क्या। Alright, not this one. Let's give this one a check. This is Sarur, बिलाल सईद की आवाज में। I hope you guys love this one. 9:22 time check, प्रोग्राम का नाम फन हाईवे and this is Hani broadcasting live. शम हो गया उड़ीक तेरी कर दे, हुण आ जानी ना जुदे सी मर दे। शम हो गया उड़ीक तेरी कर दे, हुण आ जानी ना जुदे सी मर दे। शम हो गया उड़ीक तेरी कर दे, हुण आ जानी ना जुदे सी मर दे। शम हो गया उड़ीक तेरी कर दे, हुण आ जानी ना जुदे सी मर दे। जदों दा तेरे नैना विच तकिया इक नूर जिहा ए, जदों दा तेरे नैना विच तकिया इक नूर जिहा ए। बीती भी नहीं हाय, बीती भी नहीं फिर भी एक जरूर जिहा ए। जदों दा तेरे नैना विच तकिया इक नूर जिहा ए, जदों दा तेरे नैना विच तकिया इक नूर जिहा ए। बीती भी नहीं है, बीती भी नहीं फिर भी
दुनिया दे दुखां नू भुला के बैठिया तेरे ख्यालां नू सजा के बैठिया दुनिया दे दुखां नू भुला के बैठिया अखां विच लेके प्यार करा तेरा इंतजार नी तू छेती छेती आ सोणीए मेरे दिल उत्ते वार करे तेरे इंतजार वाला एक एक सांस सोणीए कि तेनू प्यार करन नू दिल मजबूर जयाए कि तेनू प्यार करन नू दिल मजबूर जयाए बीती भी नहीं बीती भी नहीं बीती भी नहीं फिर भी एक सुरूर जयाए अखियां उदास इंज दीद वास्ते लबे कोई चन्न जीवे ईद वास्ते अखियां उदास इंज दीद वास्ते लबे कोई चन्न जीवे ईद वास्ते वे तू समझे इशारा नहीं हूँ मेरा भी गुजारा मेरा रब एक आवाज सुनिया कर मेरा एतबार थोड़ा कर इंतजार वे मैं खड़ी विच जा हसूनिया कि तेरा शहर मेरे घर तो बड़ा दूर जाए कि तेरा शहर मेरे घर तो बड़ा दूर जाए पीती भी नहीं पीती भी नहीं पीती भी नहीं फिर भी एक सुरूर जाए। इस गाने को सुनते हुए मुझे एक वाकया याद आ गया। लाहौर के बिल्कुल वस्त में रहने वाले एक छोटे से बच्चे का वाकया। जिसका एक बड़ा भाई था जो उससे 2 साल बड़ा था। ये लड़का अपने बचपन से ही बहुत ज़हीन था, बहुत मासूम सा था। उसके दिल में ख्वाहिश थी कि वो अपने स्कूल के लिए एक नया बस्ता और एक नई बुशर्ट ले, यानी कि शर्ट ले। लेकिन बदकिस्मती से उसका बड़ा भाई उसी स्कूल में पढ़ता था जिस स्कूल में ये बच्चा पढ़ता था। स्कूल का यूनिफॉर्म बिल्कुल वही था, लेकिन बस मसला सिर्फ ये था कि बड़े भाई को अम्मा जी हर दफा नई बुशर्ट और नया बस्ता लेके देती थी। और जब ये बच्चा अपनी माँ से ये फरमाइश करता था कि अम्मा जी मेरे लिए भी बस्ता लें, मेरे लिए भी नई शर्ट लें, तो अम्मा जी हमेशा उसे ये कहती थी कि तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे सिर्फ 2 साल ही बड़ा है। उसका बस्ता पुराना बस्ता अलमारी में पड़ा है, वो मैं धो देती हूँ, उसके अंदर अपनी किताबें डाल दो। और उसकी बुशर्ट अगरचे वो तुम्हारे ऊपर खुली है, पूरी नहीं आती, लेकिन मैं उसके अंदर सिलाई करके वो बुशर्ट तंग कर दूंगी और तुम्हें पहना दूंगी। मेरा लाल कितना प्यारा लगेगा। हाय दर्द भरी कहानी। All we have your messages, we have your messages. फातिमा I8 इस्लामाबाद से दोबारा से हैं और कह रही हैं आपकी कजन्स भी सुन रही हैं, साथ में इरम, अरशद, मुकद्दस और इंशा आपने लिखा। तंजीला भी आपके साथ हैं। दोबारा से आपने नाम लिखे इरम, अरशद, मुकद्दस, इंशा और तंजीला। बहुत बहुत शुक्रिया, आप शामिल रहीं। ऑल राइट, वी हैव इरशाद, आपने जगह का नाम नहीं लिखा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप शामिल रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप शामिल रहें। All right, we have मारूफ मिर्जा, डॉक्टर मारूफ मिर्जा फ्रॉम रावलपिंडी। बहुत बहुत शुक्रिया। facebook.com, लेकिन उससे पहले 4471 टेक्सटिंग ID। तरीका इज क्वाइट सिंपल। अपने मोबाइल फोन के
राइट मैसेज का ऑप्शन में जाएं, वहां पे टाइप करें ITP, एक स्पेस, अपना नाम, अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं और वहां पे कमेंट्स करना चाहते हैं तो facebook.com/ITPFM। कुल मिला के ये तरीके हैं जिनके जरिए से आप लोग शामिल हो सकते हैं। A bit variation in music changes the spice of life. सही है, सही है, सही है। facebook.com/ITPFM। वो जैसे देसी अंदाज में कहते हैं यार वो चस नहीं आई, मतलब मैं जो चस एक्सपेक्ट कर रहा था दैट चस थिंग वाज मिसिंग। अच्छा, ये शीशे के उस पार मेरे एक भाई जो कि रेडियो में यहाँ पे टेक्निकल टीम में होते हैं, मुझे देख के यकीनन हैरानगी का इजहार कर रहे होंगे यार ये बंदा किस तरह शो कर रहा है। मतलब अगर आपने मुझे रेडियो करते हुए देख लिया तो मैं इतना उछल कूद हाथ मेरे यहां पे जा रहे होते हैं, बस हाथ ही इधर उधर जा रहे होते हैं। मतलब डू नॉट जज मी। सो अब ऐसा तो चलता है भाई इस अकेले कमरे में, जो आपको लगता है कि अंदर से बहुत ज्यादा मतलब बारौनक है, शायद बहुत ज्यादा रंगीन है, ये अंदर से उतना ही ज्यादा सादा है। हाँ ऑफ कोर्स अच्छा है, इट्स नाइसली डेकोरेटेड, इट्स अ गुड रूम, इट्स अ गुड स्टूडियो, लेकिन स्टिल यू नो व्हेन इट्स जस्ट यू and you're talking to a number of people out there who are on the other side of this microphone, so ऐसे में फिर आपको इन इशारों का, अपने हाथों की मूवमेंट का और ये हिलने जुलने का सहारा लेना होता है। So you make yourself comfortable. Alright, Shabana Anjum, alright, I was done with your comment. Then we have Izzat Tubab. Today's playlist is काफी अच्छी, मुझे अच्छा लगा। अब्दुल हक शेख हमारे साथ सलाम मुझे कहते हैं और रावलपिंडी से आपका ताल्लुक है। म्यूजिक कलेक्शन बेहतरीन है। ओए सच शरारती मुंडे, मुझे अच्छा लगा। अब्दुल हक शेख साहब बहुत भारी भरकम खूबसूरत नाम के आप मालिक हैं। बेहतरीन प्रोग्राम और आपने आगे 3 दिल। मैं कलर ब्लाइंड हूं, अब मुझे ये ब्राउन दिल नजर आ रहे हैं, पूरी दुनिया को शायद रेड नजर आ रहे होंगे। मे बी आई डोंट नो आई बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, लेकिन आई बिलोंग टू यू नो सम कैटेगरी ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। अकबर खरोटी हमारे साथ, वाह। और कह रहे हैं स्टोरी आपको अच्छी लगी जो मैंने आपको खामखा की स्टोरी सुनाई। ठीक है, मुझे अच्छा लगा। कमिंग अप नेक्स्ट इज अ सॉन्ग फॉर यू, इट्स अ स्लो वन। मैं यूजुअली थोड़े एनर्जेटिक किस्म के सॉन्ग चलाते हैं क्योंकि मैं खुद बहुत एनर्जी लेस किस्म का बंदा हूं, लेकिन बस आज मूड हो रहा है वही चलाएं। इसको सुनते हैं। दिस इज माई QB यानी कि कुरतलैन बलोच की आवाज में अ गुड वन। 933 टाइम चेक, प्रोग्राम का नाम फन हाईवे। दिस इज हानी ब्रॉडकास्टिंग लाइव। अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कौन, ना मैं खाकी ना मैं आतिश, ना पानी ना कौन। अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कौन, ना मैं खाकी ना मैं आतिश, ना पानी ना कौन। ना मैं खाकी ना मैं आतिश, ना पानी ना कौन। वे बुले आसाया, वे घुट घुट रोया, वे बुले आसाया, वे घुट घुट रोया। जीवे आटे बिच लूण, जीवे आटे बिच लूण। अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कौन।
What a song that was. What a song that was. I hope कि आप लोगों को अच्छा लगा. ये आखिरी सेशन है आप लोगों के मैसेजेस एंड आप लोगों के कमेंट्स का. 4471 टेक्सटिंग आईडी है. अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, वहां पे टाइप करें ITP एक स्पेस अपना नाम यानी कि पंजाबी दे विच अपना नाम एंड तुसां दी जगह दा नाम whatever. I do my utmost try to sound like that typical Punjabi, लेकिन I cannot do it. I don't know, this language is so very much dear to me. वैसे तो सारी लैंग्वेजेस, लेकिन अच्छा लगता है पंजाबी सुन के, अच्छा लगता है. ते हुण मैं कोशिश I don't know, you know, mission failed. Anyway, so कुछ 4471 के पैगामात है, मैं चेक करता हूँ. If I have someone, I am दस्तगीर F9 से. न जाने किस तबीब से दवा लेते हो तुम, एक मेरी ही याद से परहेज है तुमको, और एक सही है. आपने मेरे लिए वो सेंड कर दिया, एक इधर और एक उधर. समझने वाले समझ गए होंगे. Anyway, दस्तगीर मुझे अच्छा लगा. जितने सारे लोग रेडियो को पहली दफा सुन रहे हैं, अरे भाई रेडियो पे ऐसे ही चलता है. एंड आई होप कि आप लोग अभी सुनेंगे. और जितने सारे लोग हमें हमेशा सुनते हैं, हर दफा सुनते हैं, मामूल के मुताबिक सुनते हैं, आदतन सुनते हैं, मोहब्बतन सुनते हैं, या पता नहीं किस तन सुनते हैं, जितना लगा दें आप तन तुन. सो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. मैं बहुत जुमेरात को, यानी कि माई शो हैपन्स एवरी वेडनेसडे एंड थर्सडे नाइट 8 से 10 बजे तक. शफकत अली हमारे साथ हैं. आपने NDU लिखा, सो गुड. शफकत मुझे अच्छा लगा. मैं आज आप सुनने वालों से पूछ रहा था, alright, you call them those very tiny or minor kind of regrets that sometimes what can I say, show up. आप को लगता है कि भाई आपको जिंदगी में ये नहीं करना चाहिए था जो कि आपने किया. It could be something funny as well, as I said, or it could have been something funny, as now this has come to an end. मेरा शो तकरीबन इख्तिताम के करीब पहुंच चुका है. So now present is going to get converted into past, right? So every present tense is now the past tense. So the answer could have been something about your profession. जिस तरह से मैंने कहा, maybe आपकी एजुकेशन में आपने कुछ डिसीजंस लिए जो कि later on did not turn out to be in your favor, and now you regret them, or at least now you want other people not to do them as you did back in your life. कुछ आपने जिंदगी में एडवेंचर किया, maybe you got wounded, right? Later on आपको कोई इंजरी हुई, आपको कोई तकलीफ हुई, and you want other people not to do that ever in their life, right? So कुछ ऐसा मैंने पूछने की कोशिश की. Though participation was not that very much to the point जिस तरह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, because मैं मजीद लाइव कॉल्स नहीं ले सका और नहीं ले रहा. ऑफ कोर्स ये तो अब इख्तिताम है, तो 4471 के जरिए से लोगों ने जनरल से मैसेजेस किए, लेकिन एनीवे जैसा था सो था, बस इसी तरह से चलता है भाई. सो ये लफ्ज काश, एक्चुअली इसके दो पहलू हैं. एक तो लफ्ज काश शायद हमारी जिंदगी में उन ख्वाहिशात की तरफ इशारा करता है जो अभी तक हम अटेन नहीं कर सके. दे आर येट टू बी अटेन्ड. Maybe they involve so many difficult things in them. Maybe हमें अब मजीद स्ट्रगल करनी होगी, बहुत ज्यादा कोशिश करनी होगी, लेकिन साथ में हर दिन या हर वक्त हम एक लफ्ज काश के साथ इजहार करते हैं अपनी उस ख्वाहिश का जिसकी हम तकमील चाहते हैं, जिसका हम हुसूल चाहते हैं. लेकिन जब ये काश हमारे रिग्रेट्स की तरफ इशारा करे कि कुछ काम, कुछ बातों पे या कुछ चीजों की तरफ इशारा करे कि जिनके ऊपर हमें लगता है कि यार हम शर्मिंदा हैं या हमें लगता है कि हमें पछतावा है, तो मेरे हिसाब से ऐसा करने से हमें कुछ हासिल नहीं होता.
मैं अक्सर बात कर रहा होता हूँ कि भाई जिंदगी में कट कॉपी पेस्ट तो चलता नहीं है. हमारे पास कोई इरेजर नहीं होता कि वी गो फॉर इरेजिंग सो मेनी थिंग्स दैट वी डिड नॉट want to happen, लेकिन they have somehow happened in our lives, right? So जो हो चुका है वो हो चुका होता है. और अगर कुछ हमारी जिंदगी में ऐसा है कि जिसने बहुत कुछ नेगेटिव किस्म की मेमोरीज हमारी जिंदगी में छोड़ दी हैं, so it's better to forget them. क्योंकि उनको याद करके अपना दिल जलाने से हमें क्या मिलता है? सिर्फ हमारी एनर्जी ज़ाया होती हैं, सिर्फ शायद हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट या मजीद डिसअपॉइंट होने लगते हैं, मजीद मायूस होने लगते हैं. सो इट्स बेटर टू गिव देम एन इरेज. उनको मिटा दें अपनी जिंदगी से. लेकिन हाँ, अब जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम कर चुके होते हैं, और जिस तरह मैंने कहा कि अब उनको बदलना शायद हमारी दस्तरस में नहीं है, हम नहीं बदल सकते. सो फिर बजाय इसके कि हम गिले शिकवे शुरू कर दें, हम पछताना शुरू कर दें, हम रोना पीटना शुरू कर दें, इस पे मैं अक्सर बात कर रहा होता हूँ कि बजाय इसके कि हम उन चीज़ों पे रोएं जो हमारे पास नहीं है, जिनसे हम महरूम हैं, हम उन चीज़ों पे हंसें, हम उन चीज़ों पे खुश हों कि जो हमारी जिंदगी में है. तो अब जो है जितना है बस यही हमारा अपना है. और वी हैव few of your comments. अब्दुल हक शेख हमारे साथ. वाह वाह, आपने कितनी दफा 1 2 3 4 5 6 7 दफा आपने वाह वाह लिखा है. आई डोंट नो वाह वाह आपकी क्यों हो गई है, लेकिन अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा. राइट, अब्दुल हक शेख दोबारा से. और डू वी हैव एनी मोर कमेंट्स? ऑलराइट, दैट्स इट. यही कमेंट्स थे. इफ यू गाइज वांट टू फाइंड मी ऑन फेसबुक और ऑन इंस्टाग्राम, द बेस्ट वे इज कि आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस के जरिए से सर्च करें. दैट इज HAANI BROADCAST, यानी कि honeyBroadcast@gmail.com. या हनी ब्रॉडकास्टर लिख गई. You guys can search me on Instagram and on Facebook as well. Apart from that, to locate my Facebook page on Facebook, एड्रेस बार में, यानी कि अब बार को क्या कहेंगे उर्दू में, whatever, जो पते का जो खाना होता है ना, आपने देखा होगा जहां पे आप लिख रहे होते हैं www फ्लां फ्लां फ्लां, तो वहां पे facebook.com/I am Hani लिखेगा, यानी कि IAMHAANI. You guys can come across my channel, do subscribe and press the bell icon, जहां पे मैं अपने recorded shows and I don't know last time मैंने कौन सा और कब वीडियो अपलोड किया, लेकिन कुछ ऐसा भी करता रहता हूं वहां पे. Alright, so बहुत लाइट सी बातों में कभी कभी बहुत काम की और बहुत फिलोसॉफिकल किस्म की बातें भी आ जाती हैं. तो कुछ लोग रोग लगा बैठते हैं अपनी जिंदगी में. रोग लगाए हुए हैं किस चीज का? जो चीज हो चुकी है. और भाई मैंने कहा अब कुछ हासिल नहीं हो सकता, वो हो चुका है, सो हो चुका है. सो if there are some bad memories, if there are some negative memories, so just put them aside. You know, start moving, keep moving. This is what life is all about. जो हो चुका है, जो बुरा हो चुका है, उसको भूल जाएं. जिंदगी में try and be optimistic, try and be hopeful, try and be as positive as possible.
That's it. No more live calls, no more messages and no more comments. यही आज का प्रोग्राम था. प्रोग्राम में कहीं पे कोई कमी गलती कोताही हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माजरत ख्वाह हूं. इंशाल्लाह जिंदगी रही सांसों ने वफा की तो मुलाकात होगी आप लोगों के साथ अगले बुध और जुमेरात को इसी वक्त, यानी कि 8 बजे से लेकर 10 बजे तक. तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. हानि को इजाजत दीजिएगा. खुश रहें, दूसरों के खुशियों का बाइस बनते रहें. दाइम आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हमसा होगा. खुदे पामान. लव यू ऑल एंड शब बखैर.